नमस्कार बच्चों। तो आज के इस सेशन में आपको इससे पहले जिस तरह से आपको 13 MCQ क्वेश्चंस बताए गए हैं और उसी तरह से इस सेशन में भी आपको 10 MCQ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ज्योग्राफी अर्थात भूगोल से रिलेटेड ये प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो मैं बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और फिर उसका आंसर जिस तरह से आप इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। योर फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लेनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, ठीक ना। तो बहुत सारे प्लेनेट हैं, आप जानते हैं 8 प्लेनेट हैं। तो उन 8 प्लेनेट में से तो जुड़वा ग्रह आपका वेनस, ठीक है ना, समझ वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सोचना है कि तीसरा और सूर्य का करीबी जो ग्रह है, सूर्य का तीसरा जो करीबी ग्रह है वह ग्रह कौन सा है ना। क्वेश्चन क्या है कि विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन ना। तो सन से तीसरे नंबर वाला जो नजदीक का ग्रह है वह ग्रह कौन सा है। तो वह ग्रह आपका कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा अर्थ ना। आपने पिछले सेशन में ही देखा था कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास क्या है, लाइफ है। हम इस प्लेनेट पे रह सकते हैं, समझ वाली बात। तो अगला जो आपका प्रश्न है वह प्रश्न आपका होगा, ऑल द प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन इन द डैश पाथ। मतलब कि ऑल द प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन के चारों ओर जितने भी प्लेनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं जो घूमते हैं वह किस पाथ को फॉलो करते हैं। तो वह पाथ आप इलिप्टिकल पाथ भी बोल सकते हैं या एलोंगेटेड पाथ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यह दोनों, यदि ऑप्शन में यह दोनों रहे तो आप दोनों को लगा सकते हैं, ठीक, बशर्ते अगर आपका अगला ऑप्शन ए बी दोनों रहे तो, ठीक ना। दोनों में से कोई एक रहे तो आप लगा सकते हैं। तो अंडाकार जो पथ होता है इस पथ को ये सारे प्लैनेट्स फॉलो करते हैं, ठीक है ना। इलंगेटेड या फिर इलिप्टिकल पाथ को ये फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट योर क्वेश्चंस, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। आप डायरेक्शन जानते हैं कि 4 डायरेक्शन है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कह रहा है कि उसी में से जो पोल स्टार है वह किस दिशा को सूचित करता है ना, कौन सी दिशा को सूचित करता है। तो ये आपका आंसर होगा नॉर्थ ना, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ओके, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से जब कभी आपसे पूछा जाएगा कि द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ ना, तो नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। समझ आ रही बात। अगला जो आपका प्रश्न है वह प्रश्न ये आपके सामने, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। कह रहा है कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं किन प्लेनेट के बीच पाए जाते हैं। तो एस्टेरॉइड आपका जो पाया जाता है, देखने को मिलते हैं एस्टेरॉइड्स, यह भी एक क्या है, कैलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है ना, आकाशीय पिंड हैं, ठीक ना। तो जो हेवनली बॉडीज जिसे बोलते हैं तो यह हेवनली बॉडीज है। तो कह रहा है कि यह जो आपको देखने को मिलता है मार्स और जुपिटर जो प्लेनेट है, इन दोनों प्लेनेट के बीच में आपको एस्टेरॉइड देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात। अगला जो आपका प्रश्न है ये प्रश्न है कि एट नाइट का मतलब रात में, ठीक है ना, द होल स्काई ना इज फिल्ड विद। कह रहा है कि रात में जो आकाश, आप आकाश को जो देखते हैं वह आकाश पूरे भरा हुआ रहता है। किन चीजों से,
तो आप जानते हैं कि आपको चमकीले चमकीले छोटे छोटे क्या दिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, तो आप बोल सकते हैं टीनी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ना। इसके अलावा भी और रह सकते हैं ऑप्शन में कि टीनी डिम ऑब्जेक्ट्स, ये भी होते हैं ना, टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, ये भी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये तीनों सही है, इसलिए आप क्या लगा सकते हैं, ऑल लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से इस ऐसे प्रश्नों का जवाब आप अच्छी तरह से दे सकते हैं ना। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार में आपको याद भी हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वह प्रश्न आपका हाउ मेनी फुल मून नाइट इज इन 1 मंथ्स टाइम। कहने का मतलब ये है कि फुल मून नाइट, ठीक ना, एक मंथ में 1 मंथ पीरियड में कि फुल मून जो नाइट होता है जिसे जब चंद्रमा पूरा दिखता है, ठीक ना, तो वह कितने बार दिखता है एक मंथ के दौरान। तो ओनली 1, एक ही बार दिखता है, ठीक है ना। अगला आपका प्रश्न ये रहा आपके सामने कि फुल मून्स नाइट इज अल्सो कॉल्ड। कह रहा है कि जो पूरा जो आप चांद देखते हैं आकाश में, वह चांद, उस चांदनी रात को कहते क्या है, तो वह आपका होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा को पूरा देख सकते हैं ना, आकाश में आप चंद्रमा को क्या पूरा देख सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो पूर्णिमा चंद्रमा अपने फुल पूरे आकार में दिखती है, ठीक ना। आगे समझिए, कह रहा है कि न्यू मून्स नाइट इज अल्सो कॉल्ड। इसका भी अपना अपना स्टेज है। फुल मून अगर रहेगा तो हम बोलते हैं पूर्णिमा है, फिर जब नया मून दिखेगा तो हम उसे बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं, अमावस्या, ठीक ना, अमावस्या। तो फुल मून पूर्णिमा कहलाता है ना, और जो न्यू मून बनना स्टार्ट होता है, जहाँ से फिर न्यू मून फिर बढ़ते 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 फिर घटता है, ठीक ना, तो वहां से आप उसे कह सकते हैं अमावस्या की रात, ठीक ना। पूर्णिमा की रात पूरा मून दिखती है। कह रहा है कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड। कह रहा है कि सन हो, मून हो, या फिर इसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स हो जो आकाश में क्या होते हैं, मतलब शाइनिंग करते हैं, चमकते हुए दिखते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, कैलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैलेस्टियल बॉडीज। ये कुल मिला के 10 प्रश्न थे आपके। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप सुन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि द प्लेनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन, तो आपने सुना भी है, वेनस। सेकेंड, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, क्या होगा, अर्थ, ठीक है ना। ऑल द प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलॉन्गेटेड पाथ या फिर इलिप्टिकल पाथ, ठीक है ना। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द north. Okay, asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter. Okay, next your questions. At night the whole sky is filled with teeny bright objects, na, teeny dim objects, teeny shining objects. Next your questions. How many full moon night is in 1 month's time? Only 1. Okay, next your questions. Full moon's night is also called Purnima. Or next questions, the moon's night is called Amavasya. The sun, the moon and all those objects shining in the sky are called celestial bodies. तो इस तरह से आप इन 10 प्रश्न को अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलते फिरते आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो।